मैं आखिर में सदारती खिताब और दुआ के लिए मीर कारवां सदर जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और सदारती खिताब फरमा के दुआ के ज़रिए इस प्रोग्राम का अख्ताम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ान मिल्लत नीज़ पर्दा नशीन हमारी अज़ीज़ माएँ और बहनें, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये इजलास खालिस कुरान करीम की निस्बत पर मुनाक़िद हुआ है, कुरान करीम की अज़मत पर मुनाक़िद हुआ है, कुरान करीम से ताल्लुक़ रखने वाले और निस्बत रखने वाले हामिलीन कुरान और हुफ़ाज़ कुरान की निस्बत पर मुनाक़िद हुआ है। ज़ाहिर है कि अज़ीम निस्बत पर यह इजलास मुनाक़िद हुआ है। हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी हुई है, उनके सरों पर ताज सजाया गया है। गोया ये एक अक्स जमील है, एक मज़हर जमील है उस दरबार आली का, जिस दरबार आली में इनकी ताज पोशी होगी, इनके वालिदैन की ताज पोशी होगी। ऐसा ताज जिसका हम इस दुनिया के अंदर तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज से ज़्यादा, हम सूरज से ज़्यादा का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, सूरज से ऊपर की चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि सूरज से ज़्यादा ताबनाक और रोशन होगा वो ताज जो इनके वालिदैन के सरों पर सजाया जाएगा। तो जाहिर है कि फिर इन हुफ़ाज़ किराम का क्या मकाम मर्तबा होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कुरान करीम बहुत सी जिहाद और बहुत से पहलुओं की हामिल है और हर पहलू से कुरान करीम बहुत ही अज़मत का हामिल है। जिस पहलू से भी आप निगाह डालें और जिस पहलू से भी आप गुफ्तगू करें, उसकी अज़मत नज़र आती है। कुरान करीम मसलन अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। अल्लाह का कलाम कलाम इलाही होने की हैसियत से ये बहुत अज़मत का हामिल है। कुरान करीम तोहफ़े इंसानियत है, मुहसिन इंसानियत है, इसके अज़ीम एहसानात हैं। ये एक पहलू है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कुरान करीम का मकसद नुज़ूल क्या है, किस मकसद के तहत इसको हम इंसानों तक पहुँचाया गया है, किस मकसद के पेश नज़र कुरान करीम नाजिल किया गया है, ये भी एक अज़ीम पहलू है। कुरान करीम एक मखज़नुल उलूम, मंबउल उलूम है, उलूम का सरचश्मा है, उलूम का ख़ज़ाना है। उलमाए किराम जानते हैं कितने उलूम इससे निकले हैं। ये भी एक पहलू है। कुरान करीम मोजज़े कुबरा है, सबसे बड़ा मोजज़ा है। खुद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैकड़ों मोजज़े दिए गए और तमाम नबियों और रसूलों को मोजज़े दिए गए, लेकिन ये सबसे बड़ा मोजज़ा है, सबसे बड़ा एजाज़
मेरे अजीज़ दोस्तों, इसका कौन सा पहलू मौजिज़ है, किस एतबार से इसके अंदर एजाज़ है, ये भी एक अपने अंदर एक माना रखता है। उलमाए किराम हैरान व परेशान हैं, हैरान व परेशान हैं कि आखिर इसका कौन सा पहलू एजाज़ का बाइस है। उलमाए किराम मुख्तलिफ अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कुछ हजरात ने फरमाया कि कुरान करीम में पिछलों के वाक़यात, गुज़िश्ता अंबिया के वाक़यात, इसी तरीक़े से उनकी कौमों के वाक़यात और हालात, अच्छों के वाक़यात, बुरों के वाक़यात इस तरीक़े से बयान किए गए हैं, इस तरीक़े से वाज़ेह किए गए हैं जैसे कोई आदमी चश्मदीद वाक़या देख करके उसको बयान करे। इसी तरीक़े से आइंदा की ख़बरें, गैब की ख़बरें, क़यामत तक जो पेश आने वाली हैं उनकी ख़बरें ऐसी बयान की गई हैं जो ज़ाहिर है 100% सच हैं, 100% सदाकत लिए हुए हैं। इसी तरीक़े से कुरान करीम बाज़ लोगों ने फरमाया उसका नज़्म कुरानी, उसकी तरतीब, उसकी तालीफ़ इस अंदाज से हुई है कि इसका कोई शरीक नहीं है, कोई किताब ऐसी नहीं है। कुछ हजरात ने ये बयान किया है कि इसके कलिमात की फसाहत व बलागत, अल्फाज कुरानी की फसाहत व बलागत, इस पर कोई जवाब नहीं है। पूरी उम्मत के अंदर, तमाम इंसानों के अंदर इसका कोई जवाब नहीं है, कोई इसका चैलेंज, इसका जवाब नहीं दे सकता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहुत से पहलू हैं, किन किन पहलुओं को बयान किया जाए। इनमें एक सबसे अहम पहलू कि कुरान करीम का मकसद नुज़ूल क्या है, कुरान करीम क्यों नाजिल किया गया है, क्या मकसद है। कोई भी किताब लिखी जाती है, मंजर आम पर आती है तो उसके मकसद को पेश नज़र रखा जाता है। अगर वो किताब उस मकसद में कामयाब है, वो मकसद अजीम है, तो फिर उस किताब को कामयाब कहा जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, वो मकसद कुरान करीम में जगह जगह बयान फरमाया गया है। हमारे मेहमान मोहतरम जो इसी गांव के चश्मो चिराग हैं, फ़र्द जलील हैं, उस मकसद की तरफ रोशनी डाली है और उस मकसद को बयान किया है। लेकिन यह हमारी महरूमी की बात है कि हमारे गांव के अंदर जो इख्तलाफ पनप रहा है, उसी इख्तलाफ को बयान करते हुए इस ज़िम्न में हज़रत ने बहुत सारी बातें बयान फरमा दी हैं। उन इख्तलाफात को अब हमें ख़त्म करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी हमारे एक अज़ीज़ बिरादर मोहतरम मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब ने वाक़या बयान किया अली इब्नुल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह का, यहया इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों एक ज़माने के बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। इन सब में मसाइल में शदीद इख्तलाफ के बावजूद एक ही मसले में मुनाजरा हो रहा है। किताबुत तहारा में वो मसला बयान किया गया है, उस मसले को यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का कैसा एहतराम करते थे, आप हैरत करेंगे। वो इमाम अहमद बिन हम्बल जिनके पास 7 लाख हदीसें थीं, जिनको 7 लाख हदीसें याद थीं, वो इमाम अहमद बिन हम्बल यहया इब्न मईन के मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं। अभी हमारे दोस्त ने बयान किया कि जिस हदीस को यहया इब्न मईन न जानते हो, वो हदीस ही नहीं है। ये अपने एक मुआसिर की अज़मत ज़ाहिर कर रहे हैं इख्तलाफ के बावजूद मसाइल में। इसी तरीक़े से यहया इब्न मईन के मुताल्लिक़ भी सुन लीजिए। यहया इब्न मईन, उनके पास एक बड़े आलिम बकी इब्न मखलद रहमतुल्लाह अलैह, जो अंदलुस के रहने वाले हैं, बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 लंबे सफ़र किए हैं। एक 14 साल पर मुहीत है, 14 साल पर अपने घर वापस जा रहे हैं। दूसरा सफ़र उनका 20 साल का है, 20 साल में अपने घर जाते हैं। दूसरी मर्तबा जो हज़रत तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क़ैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको अपने घर के अंदर महसूर कर दिया गया, नज़र बंद कर दिया गया। तलाश करते करते
मुख्तलिफ मस्जिदों के अंदर पहुँचते पहुँचते उस मस्जिद में पहुँचे जिसमें यहया इब्न मईन रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमा रहे थे। वो इमाम जरह तादील हैं, यानी रुवात हदीस के रावियों पर जरह कर रहे थे। हर आदमी पूछता था फ़लाँ के बारे में आप क्या राय रखते हैं, फ़लाँ के बारे में आप क्या राय रखते हैं, फ़लाँ के बारे में क्या राय रखते हैं। यहाँ तक कि इनका नंबर आया तो इन्होंने भी सवालात के अंबार लगा दिए, सब लोग खामोश। यहाँ तक कि इन्होंने पूछ लिया, बकी इब्न मखलद रहमतुल्लाह अलैह ने ये पूछ लिया कि अहमद बिन हम्बल के बारे में आप क्या कहते हैं, वो कैसे आदमी हैं, वो कैसे रावी हदीस हैं। मेरे दोस्तों, गौर का मकाम है। यहया इब्न मईन मुआसिर हैं और मसाइल में इख्तलाफ भी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अलग मकतब फ़िक्र है, इसी तरीके से उनका भी अलग है। इसके बावजूद यहया इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह घूर करके देखते हैं बकी इब्न मखलद रहमतुल्लाह अलैह, उनको घूर करके देखते हैं, क्या कह रहे हो, किसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो, उसके बारे में सवाल कर रहे हो जो इमामुल मुस्लिमीन है, तमाम मुसलमानों के इमाम हैं, आप उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये इनके दरमियान नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद इन हजरात ने इन इख्तलाफ की परवाह नहीं की, एक दूसरे का अदब व एहतराम करते थे। और इससे बढ़कर हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, कौन सा फ़िक़ही मसला है जिसमें इन तीनों बुज़ुर्गों का जिक्र ना आए। और तकरीबन हर मसले में इख्तलाफ, हर मसले में इख्तलाफ। इसके बावजूद ये हजरात एक दूसरे का कितना एहतराम करते थे। अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म का कितना एहतराम करते थे, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अबू यूसुफ का कितना एहतराम करते थे। इन तीनों में छोटे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हैं, लेकिन अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उनकी भी बहुत खिदमत, उनका भी बहुत एहतराम फरमाया करते थे। तो मेरे दोस्तों, हमारे इन नज़रियात को हमारे इन दीनी कामों के अंदर हायल नहीं होने देना चाहिए। दीन का काम कर रहे हैं, दीन की निस्बत पर काम कर रहे हैं, तो इन नज़रियात को, अपने आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए। हज़रत मौलाना ने इस पर बहुत ज़ोर दिया, शुरू से आखिर तक इस पर गुफ्तगू फरमाते रहे। आज का एक पैगाम यही लेकर के जाइए कि हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से मदारिस के ताल्लुक़ से, ये मदारिस, ये मकतबात, ये छोटे छोटे इदारे ज़ाहिर है बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर ये काम करना छोड़ दें तो ज़ाहिर है कि हम दारुल उलूम देवबंद नहीं जा सकते हैं, हम मज़ाहिर उलूम नहीं जा सकते हैं, इसी तरीके से दीगर बड़े बड़े इदारों में नहीं जा सकते हैं। ये सोच और फ़िक्र कहाँ पैदा होती है? इन्हीं छोटे छोटे मदरसों में पैदा होती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर इन मकातिब ने काम न किया होता तो हमारे गांव के बड़े बड़े उलमाए किराम, जिनका नाम भी लिया हमारे मेहमान मोहतरम ने, ये जाहिर है कि इस इदारे से पैदा नहीं हो सकते थे। इसलिए इन इदारों का एहतराम करना चाहिए और हर तरह से उनकी खिदमत करनी चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, दूसरा पैगाम जो मैं इस स्टेज से देना चाहता हूँ वो हमारे सभी सामईन के लिए है। कुरान करीम किस मकसद के पेश नज़र नाजिल किया गया है, उतारा गया है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की पहली ही आयत के अंदर, पहली ही लाइन के अंदर इसको बयान फरमा दिया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताब, यह किताब, मेरे अजीज़ दोस्तों, इसका तर्जमा भी हमारे लिए मुश्किल है। कैसा अजीम व बलीग पैराया इख्तियार किया गया। ज़ालिकल किताब, वो किताब जो बुलंदियों के इतने ऊंचे मेयार पर फाइज है कि वहाँ तक किसी कलाम की रसाई नहीं हो सकती है। वो कलाम जो इतना ऊंचा कलाम है, उसी को कहा गया ज़ालिकल किताब। यही किताब गोया और तमाम किताबों के मुकाबले में अगर कोई किताब कहलाने की मुस्तहिक है तो वो यही कलाम इलाही है, जो ला रैब फीह, हर शख्स से बाला तर है। कोई शक नहीं इसके मज़ामीन में,
इसकी हक्कानियत में, इसकी सदाकत में कोई शक नहीं है। शक करने वाले करते रहें, लेकिन कुरान करीम हर तरह के शक से बाला तर है। तो ये किताब जो हर तरह के शक से बाला तर है, अजीम तर किताब है, इसका मकसद क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। मेरे दोस्तों, ये उन लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है जो मानने वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी करने वाले हैं। हर धर्मों का कोई इलाज नहीं है, ज़िद्दियों का कोई इलाज नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्तों, यही वो मकसद है, यही वो अजीम मकसद है जिस मकसद को हम हर नमाज में अल्लाह ताला से मांगते हैं। हर नमाज में अगर हम किसी नमाज में भूल करके भी इस मकसद को अल्लाह तबारक व तआला से न मांगें तो मेरे दोस्तों हमारी नमाज ही नहीं होगी। हम बड़ी मन्नत समाजत के साथ अल्लाह तबारक तआला से हर नमाज में जो मांगते हैं वो क्या है? यही चीज़ है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला की हम मन्नत समाजत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आप रब्बुल आलमीन हैं, आपसे बढ़कर कोई मेहरबान नहीं हो सकता है, आप सबसे बड़े रहीम व करीम हैं, आप इस दुनिया के भी मालिक हैं, लेकिन आखिरत में आप पूरे तौर से मालिक होंगे। दुनिया के भी मालिक हैं और आखिरत के भी मालिक हैं। आप ही की हम इबादत करते हैं, आप ही के सामने सर झुकाते हैं, आप ही के सामने सजदा रेज होते हैं। तमाम उमूर में हम आप ही से मदद चाहते हैं, किसी और के सामने हम अपनी फरियाद लेकर जाने वाले नहीं हैं। ये सब मन्नत समाजत करके हम अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? मेरे दोस्तों, यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। इस मजलिस से जाएं तो यही पैगाम लेकर के जाएं। हम हर नमाज में यही मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखलाइए, सीधे रास्ते पर चलाइए। कौन सा रास्ता है? ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर आपने इनाम किया है। अंबियाए किराम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और दुनिया भर के तमाम नेक लोग हैं। उनके रास्ते पर चलाइए, उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइए जिन पर आपने गज़ब किया है, जिन पर आपकी लानत हुई है, जो बंदर और खिंजीर बना दिए गए हैं। उनके रास्ते पर हमको मत चलाइए, उनके रास्ते पर मत चलाइए जो आपकी कदरदानी नहीं करने वाले हैं, आपको एक मानने वाले नहीं हैं, एक के बजाय तीन तीन खुदाओं को मानने वाले हैं, बल्कि सैकड़ों खुदाओं को मानने वाले हैं। ऐसे लोगों के रास्ते से हमको बचाइए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, यही वो मकसद है कुरान करीम के नाजिल करने का। एक सूरत में, बल्कि सूरत की इब्तिदाई आयात में इसी मकसद को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। किताबुन अंज़लना, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं। इसकी तफसीर हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ इस तरह से की है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि हम इस किताब को नाजिल करने वाले हैं और आप जैसी अजीमुल मर्तबत, आप जैसी रफ़ीउल शान हस्ती इसको उठाने वाली है और मकसद भी बहुत अजीम है। कितना अजीम है कि उससे बड़ा मकसद, उससे बुलंद तरीन मकसद कुछ नहीं हो सकता है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि आप तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को, चाहे वो अरब के रहने वाले हों, अजम के रहने वाले हों, चाहे वो गरीब हों, फ़कीर हों, मालदार हों, रुआसा हों, उमरा हों, हुक्काम हों, गुरबा हों, तमाम लोगों को उनके रब के हुक्म से ईमान, मारिफत और बसीरत की रोशनी की तरफ निकाल कर लाएँ। अवहाम व ख़यालात की तारीकियों से, अवहाम व ख़यालात की तारीकियों से इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, अल्लाह तबारक ताला के रास्ते पर जो अज़ीज़ है, गलबे वाला है और हमीद है, काबिल तारीफ़ है, सतूदा सिफ़ात है। मेरे दोस्तों, यही वो अजीम मकसद है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने जगह जगह बयान फरमाया है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान करीम सीधा रास्ता दिखलाता है, लिहाजा इसी की पैरवी करनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इस मकसद में क्या ये किताबुल्लाह कामयाब है? जैसा कि अभी अर्ज़ किया गया
जो किताब अपने मकसद में कामयाब होती है वो किताब अज़मतों की हामिल होती है। मेरे दोस्तों, ये किताब 14 सदियों से ज़्यादा ज़माना गुज़र गया है, 14 साल से ज़्यादा ज़माना गुज़र गया है। हर ज़माने में इस पर रिसर्च और तहक़ीक़ करने वाले मौजूद हैं, और जो भी रिसर्च करता है, तहक़ीक़ करता है, वो ज़रूर इससे मुतासिर होता है। बेशतर लोगों को हिदायत भी नसीब होती है। अरब के वो कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन, जब कुरान करीम की कोई आयत सुन लेते हैं तो उससे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहते। उनकी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, सैकड़ों वाक़यात हैं, लेकिन मैं चंद एक वाक़यात को अर्ज़ करता हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या तो बहुत मशहूर है, हर शख्स जानता है। वो रोज़ रोज़ के क़िस्से को निपटाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही शहीद करने के लिए चले थे। लेकिन किसी ने कह दिया कि पहले तो अपनी खबर लीजिए, अपने घर वालों की खबर लीजिए, अपने बहन बहनोई की खबर लीजिए, उनका हाल मालूम कीजिए। सीधे गए उनके घर। उस वक्त वो कुरान करीम पढ़ रहे थे, कुरान करीम पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों। उन्होंने डर की वजह से कुरान करीम को छुपा दिया, लेकिन इसरार के बाद उन्होंने कुरान करीम इस शर्त के साथ ज़ाहिर किया कि आप पहले तहारत हासिल कीजिए, उसके बाद इस कुरान करीम को छूइए। ऐसा ही किया। उसका छूना था, उसका पढ़ना था कि उसी वक्त उनके दिल में ईमान का जज्बा पैदा हो जाता है, और सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में किस जज्बे के तहत जाते हैं। वो जज्बा, जिस जज्बे के तहत वो घर से निकले थे, अब वो जज्बा ख़त्म हो गया, अब वो दुश्मनी ख़त्म हो गई, अब उस दूसरे जज्बे के तहत जाते हैं। इसी तरीके से हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सन 6 हिजरी तक मुशर्रफ इस्लाम नहीं हो सके थे, कुरानी आयतों से ही मुतासिर हुए। एक मरतबा वो मदीना मुनव्वरा जाते हैं और इत्तेफाक से मगरिब की नमाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आयतें सुनते हैं, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम हुमुल मुसैतिरून अम खलकुस समावाति वल अर्ज़ बल ला यूक़िनून। मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत जुबैर बिन मुतइम कहते हैं, इन आयतों का मेरे कानों में पढ़ना था, काद क़ल्बी अन यतीरा, काद क़ल्बी अन यतीरा, करीब था कि मेरा दिल बेकाबू हो जाए, हवास बाख्ता हो जाए, मैं बेकाबू हो गया था। एक दूसरी रिवायत में हज़रत ने बयान फरमाया, ज़ालिका अव्वलु मा वक़रल ईमानु फ़ी क़ल्बी, ज़ालिका अव्वलु मा वक़रल ईमानु फ़ी क़ल्बी। ये पहला वाक़या है कि मेरे दिल में ईमान घर कर गया था। मेरे दोस्तों, इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। सिर्फ़ एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। और लबीद आमिरी बड़ा शायर था। उस वक्त शुआरा का एज़ाज़ और इम्तियाज़ ये होता था कि उनका कलाम, उनका शेर खाने काबा के दरवाज़े पर आवेज़ा कर दिया जाता था। लोग सर धुनते थे और उसका लोहा मानते थे। लेकिन जब मुसलमानों ने, इत्तेफाक से उसने अपने अशार आवेज़ा कर दिए, और जब मुसलमानों ने देखा तो मुसलमानों ने एक छोटी सी सूरत वहाँ आवेज़ा कर दी उसके बराबर में। दूसरे दिन जब शायर वहाँ से गुज़रता है तो वो बेख्तियार होकर के कहता है कि ये कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है, ये कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे माहिरीन ज़बान ने तस्लीम किया है और उनको ईमान की तौफीक भी हुई है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त इन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान करीम अपने इस अजीम मकसद में कामयाब है। तो इसलिए अब हमें अंदाज़ा करना है कि जब ये दुश्मनान इस्लाम जो कट्टर हैं, जानी दुश्मन हैं, ज़रा सी चंद आयात सुन करके इतने मुतासिर होते हैं और हिदायत के रास्ते पर आ जाते हैं, तो क्या हमारे ये हुफ़ाज़ जो रात दिन कुरान करीम को याद करते हैं, जाहिर है कि उससे मुतासिर होते हैं, क्या वो गुमराही के रास्ते पर आ सकते हैं?
उनका हाफिज़ कुरान होना इस बात की अलामत है कि वो हिदायत याफ्ता हैं। इंशाअल्लाह वो गुमराह नहीं होंगे, इंशाअल्लाह वो कुरान करीम के अहकाम पर चलेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं नकल करता हूँ। अभी हज़रत मौलाना ने अहले गज़ा का तज़किरा किया था, इसके ताल्लुक़ से बतला दूँ, मुमकिन है बहुत सारे लोगों को न मालूम हो। ये उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी और दे रहे हैं। ये किस बिना पर दे रहे हैं? उनका कायद और अमीर हमेशा ये तरगीब देता है कि आइंदा चंद सालों में इतने हुफ़ाज़ तैयार होने हैं, अगले चंद सालों में इतने हुफ़ाज़ तैयार होने हैं। यहाँ तक के सन 2012 से पहले 50% हाफिज़ कुरान हो चुके थे, 50% से ज़ायद, 50%। फिर दूसरा ऐलान हुआ कि अब आइंदा हमारा हर बच्चा, हर फ़िलिस्तीनी मुसलमान हाफिज़ कुरान होना है। तो मेरे दोस्तों, बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ हुए, जिसकी बुनियाद पर ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अपने लिए नहीं दे रहे हैं, ये हमारे लिए भी दे रहे हैं। अपनी मस्जिद नहीं, हमारी भी मस्जिद है, हमारा क़िबला है, क़िबले ऊला है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मकसद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हमारी इब्तदाई भी तालीम है और इंतहाई भी। कुरान करीम हमारी तालीम की इब्तदा भी है और इंतहा भी है। इब्तदा भी समझ रहे हैं और इंतहा भी समझ रहे हैं। कोई बड़ा से बड़ा आलिम, कोई बड़ा से बड़ा अल्लामा इससे मुस्तगनी नहीं हो सकता है। मेरे अर्ज़ करने का मंशा ये है कि ये हर मुसलमान की ज़रूरत है, कोई मुसलमान इससे मुस्तगनी नहीं हो सकता है। लेकिन अलमिया ये है, अलमिया ये है, जैसा कि हमारे मेहमान मोहतरम ने इशारा किया, फ़जर की नमाज में कितने लोग हैं। जब नमाज तक का ये आलम है तो तिलावत कुरान का क्या हाल होगा। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा की जेल से वापस आने के बाद जो 2 सबक सिखाए, कहा मैंने माल्टा की जेल में 2 सबक सीखे हैं। प्रोग्राम के अंदर उन 2 को बयान किया। पहला मकसद यही है कि कुरान करीम से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, कुरान करीम को समझें, उसके अल्फाज को, उसके मानी को समझें। चुनांचे कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर हज़रत ने कहाँ लिखी है? माल्टा के जेल में, जहाँ तसव्वुर नहीं हो सकता किसी कारनामे का, वहाँ बैठ कर के हज़रत ने कुरान करीम की तफसीर की है। और दूसरा जो पैगाम दिया है वो पैगाम भी आपको देना है। हज़रत मौलाना ने, मेहमान मोहतरम ने हमको वही पैगाम दिया है, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ का। इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की ये 2 बातें हैं, इनको ज़हन में रखें और यही पैगाम आज के इजलास का हो सकता है। अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीत व लकल हम्दु बअदा रिज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ये तेरे पाक कलाम से निस्बत रखने वाली मजलिस है। ऐ अल्लाह, ऐसी मुबारक मजलिसों में की जाने वाली दुआओं को तो कबूल फरमाता है। अल्लाह, गुनहगार बंदे बंदियाँ सब तेरे आगे हाथ फैलाकर हाजिर हैं। अपने करम से, अपनी रहमत से तू हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को माफ़ फरमा, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, सय्यात को हसनात से तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप का हम पर बड़ा एहसान है। उन्होंने भूखा रह कर खिलाया है, प्यासा रह कर पिलाया है, गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया है। न जाने कितनी रातें हमारे लिए बेआरामी में गुजारी हैं। ऐ अल्लाह, हम लोग जिन्होंने मदरसों में पढ़ा, हमारे अम्मी अब्बू ने और बड़ी क़ुरबानी दी, अपने कलेजे पे पत्थर रख कर अपनी आँखों से दूर मदरसे में पढ़ने भेजा। अल्लाह, हमारे अम्मी अब्बू को याद आती होगी, वो तकिए में मुँह छुपा छुपा कर रो लेते होंगे। सुबह आटा गूंथते गूंथते अम्मी याद करती होगी, सोचती होगी मेरा बच्चा यहाँ था, मैं उसके कपड़े भी धुल देती थी, बिस्तर भी बिछा देती थी, सर में तेल भी डाल देती थी। मदरसे में कौन देखता होगा, कौन मेरे बच्चे की खिदमत करता होगा। बुखार में अम्मी अम्मी पुकारता होगा, कौन उसके सर पर हाथ रखता होगा। अल्लाह, ये सोच कर
हमारी अम्मी के मुबारक आंसू आटे में गिरते होंगे। उन्होंने कुर्बानी देकर हमें आलिम हाफिज़ बनाया, तेरी मस्जिदों के मुसल्ले पे खड़े होने के काबिल बनाया। ऐ अल्लाह, अगर हमारे माँ बाप जाहिल भी हों तो तू उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, अगर ज़िंदा हो तो आफ़ियत के साथ उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमा, और अगर दुनिया से रुख़सत हो चुके हों तो अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमा, उनके अगले मरहलों को आसान फ़रमा। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फ़रमा, हमें जन्नत में उनका साथ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, अपने करम से, अपनी रहमत से हम सब की आखिरत की मंजिल को आसान फ़रमा। अल्लाह, तेरे दीन के इल्म से निस्बत के बाद और तेरे पाक कुरान से निस्बत के बाद अगर हम जन्नत से महरूम हों और जहन्नम में डाले जाएं तो इससे बढ़कर नंग शर्म आर की कोई बात नहीं हो सकती। अल्लाह, ऐसी महरूमी से हम सब की हिफाजत फरमा, तेरे लिए जीने, तेरे लिए मरने का ज़ौक़ अता फ़रमा। अल्लाह, तुझसे कामिल मोहब्बत अता फ़रमा। अल्लाह, तेरे आगे हाथ फैला कर लोग हाजिर होते हैं, तुझसे अपनी तमन्नाएँ, अपनी ज़रूरतें मांगते हैं। हम भी हर ज़रूरत का तुझसे सवाल करते हैं, मगर अल्लाह, इस मुबारक मजलिस में और ज़रूरतों के अलावा हम अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत तुझसे मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हम तुझसे तुझको मांगते हैं। अल्लाह, तू हमारा हो जा और हमें अपना बना ले, तू हमारा हो जा और हमें अपना बना ले, तू हमारा हो जा और हमें अपना बना ले। हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। अल्लाह माफ़ फ़रमा दे, अल्लाह माफ़ फ़रमा दे, अल्लाह माफ़ फ़रमा दे, अल्लाह माफ़ फ़रमा दे। अल्लाह, तेरे आगे उसी तरह ज़िद करेंगे जैसे छोटा बच्चा अपने बाप के आगे ज़िद करता है, कहता है अब्बू पैसा दो, बाप नहीं देता, फिर मांगता है, बाप डांट देता है। आखिर में बच्चा अपने बाप के पैरों से लिपट जाता है, दामन से चिमट जाता है, मासूम लहजे में कहता है अब्बू अगर आप नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। बस बाप को प्यार आ जाता है, वो उसको सीने से चिमटा लेता है, कहता है बेटा तूने सच कहा, मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। अल्लाह, हम भी तो तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब नबी की उम्मत हैं, तेरे आगे हाथ फैला कर हाजिर हैं। हम भी तुझसे यही कहते हैं कि अगर तू नहीं माफ़ करेगा तो फिर कौन माफ़ करेगा, तू नहीं बख्शेगा तो फिर कौन बख्शेगा। अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह, तौबा कबूल फरमा ले, इस उम्मत पर रहम फरमा, इस मुल्क में अहले ईमान को गलबा अता फरमा, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा, उनकी मुश्किल को आसान फरमा। अल्लाह, जुल्म व कर्ब के जिस मरहले से वो गुज़र रहे हैं उससे नजात अता फरमा। अल्लाह, हम तो खूब पेट भर कर खा रहे हैं, नर्म बिस्तरों पर सो जा रहे हैं, मगर वहाँ कितने ऐसे बच्चे बच्चियाँ हैं जो भूख प्यास की शिद्दत में अपने माँ बाप की गोद में दम तोड़ रहे हैं। अल्लाह, उन माँ बाप के दिल पर कैसा सदमा गुज़रता होगा जिनके जिगर के टुकड़े भूख प्यास की शिद्दत में जान दे रहे हैं और वो आजिज़ और बेबस हैं, अपनी औलाद के दुख दर्द को दूर करने की कुदरत नहीं रखते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, उन गमज़दा माँ बाप पर रहम फरमा, उनकी मुश्किल को आसान फरमा। ऐ अल्लाह, इस कर्ब के मरहले का ख़ात्मा फरमा। इस मजलिस में हम अपने मज़लूम भाइयों के हक़ में दुआ मांग रहे हैं और तू सबसे बढ़कर फरियाद सुनने वाला है। हमारी फरियाद को सुन ले और कबूल फरमा ले, फरियाद को सुन ले और कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, गुज़री हुई ईद पर जब मुसलमानान आलम अपनी बच्चियों के लिए बाज़ार से चूड़ियाँ ख़रीद रहे थे तो कितने फ़लस्तीनी बाप ऐसे थे जो अपने घर के मलबे में अपनी बच्चियों के कटे हुए हाथ और पैर तलाश कर रहे थे। अल्लाह, ऐसी बड़ी कुर्बानियों के बाद अब तो उन पर अपनी नुसरत नाजिल फरमा और उनको अपनी खुसूसी मदद से गलबा और क़ुव्वत और तक़वियत अता फरमा। अल्लाह, फ़तह मुबीन अता फरमा, फ़तह मुबीन अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क में भी ज़ालिमाना क़वानीन हम पर मुसल्लत हो रहे हैं, तू ही बचाने वाला है। ऐ अल्लाह, ये मसाजिद, ये मदारिस, ये माहिद, ये मकाबिर सब ख़तरे में हैं। अल्लाह, तू ही मददगार है,
तू ही हमारा पुरसान हाल है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा परवरदिगार है। तेरे आगे हाथ फैला कर हाजिर हैं। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के क़यामत तक बाइज़्ज़त तरीक़े से रहने और जीने का फ़ैसला फ़रमा। अल्लाह, अपने कलमे को बुलंदी अता फ़रमा और हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा। अपने दीन की मुखलिसाना खिदमत के लिए हमें मौका अता फ़रमा, तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सब के दिलों को पाक फ़रमा, इस पूरे मजमे को कबूल फ़रमा, इस इदारे को तरक्की अता फ़रमा, इस पूरी बस्ती पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमा। ए अल्लाह, हमारे ख़ानदान के वो लोग जो इस गाँव में थे, इस बस्ती में थे और आज तहे खाक हैं, कब्र में आराम कर रहे हैं, अल्लाह तो उन पर रहम फ़रमा और उनकी रूह को खुश फ़रमा और आला इल्लीयीन में उनको जगह अता फ़रमा। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से उनके अगले मरहलों को आसान फ़रमा। हम सबको ईमान की सलामती अता फ़रमा। हिदायत के बाद गुमराही से हम सब की हिफाजत फ़रमा। सुन्नत पर अमल की और बिदअत से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, आफ़ियत के छिन जाने से, नेमत के ज़वाल से और अचानक आने वाली मुसीबत से हम सबको पनाह अता फ़रमा। इस इजलास को बेइंतहा कबूल फ़रमा। आए हुए सब मेहमानों को इज़्ज़त, आफ़ियत, नेमत, सहूलत अता फ़रमा। मुंतज़िमीन को अजर अज़ीम अता फ़रमा। जो मांगा है अता फ़रमा, जो नहीं मांग सके और हमारे लिए खैर है नसीब फ़रमा। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या